हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है एक नए व्लॉग की शुरुआत प्यारी प्यारी सुबह के साथ। आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और दोस्तों, सुबह की शुरुआत तो काफी देर पहले ही हो गई थी और हमने पूरे घर में अच्छे से झाड़ू भी लगा ली थी और सारी चीजों को व्यवस्थित कर दिया था। फिर आ गए हैं पोछा लगाने के लिए। और यहाँ पर हमारी बिटिया रानी सो रही थी, इसी वजह से बिस्तर भी हमने समेट कर नहीं रखे हैं। और दोस्तों, पिछले 2 दिनों से कोई भी वीडियो हम नहीं डाल पाए हैं और ये वीडियो करीब 2 से 3 दिन पुराना है। हमने कहा आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं और किसी कारणवश हम वीडियो नहीं बना पा रहे थे और फिर से आ चुके हैं आप सभी लोगों के पास। बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आएंगे और आप लोग भी हमेशा की तरह अपना प्यार और सपोर्ट बनाकर रखिएगा। और फिर ये देखिए, पूरे घर में हमने पोछा लगा दिया है और आंगन रह गया है, इसको भी साफ कर देते हैं। बिरौसी रखी थी, नहीं तो धुल देते। और वैसे तो काफी मौसम अच्छा हो गया है, लेकिन अभी भी हमारे यहाँ शाम को यहाँ पर आग जलती है। और दोस्तों, अगर आप सभी लोगों को हमारा आज का यह वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, अगर चैनल पर नए आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट में बताइएगा कि आप सभी लोगों को हमारे ये वीडियो कैसे लगते हैं। वैसे तो आप सभी लोग बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं, जिनको पढ़कर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और मनोबल भी बढ़ता है। तो दोस्तों, साफ सफाई करने के बाद हम चले गए हैं नहाने के लिए। और यहाँ पर ये देखिए, सूर्योदय का समय हो चुका था, सूर्य देवता ने दर्शन दे दिए हैं और हमारे बगीचे में भी बहुत ही प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर से फूल खिले हुए हैं। और जब सूर्य की किरणें इन फूलों पर पड़ती हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे एक नई जान मिल गई हो इन फूलों को। और सुबह की जो प्यारी सी किरण होती है वो सभी लोगों को अच्छी लगती है। और जैसे जैसे दोपहर बीतती है, किरणें तेज हो जाती हैं, धूप चटक हो जाती हैं, तो फिर वो धूप किसी को नहीं अच्छी लगती है। तो दोस्तों, आज सुबह सुबह मम्मी लग गई हैं किचन में, मम्मी की ड्यूटी लग गई है और आज हमको छुट्टी मिल गई है खाना बनाने से। और मम्मी ने सुबह सुबह खाना बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि सुबह तो इनको जाना ही होता है। और ये खाना मम्मी क्यों बना रही हैं वो भी आप लोगों को बता देते हैं। आज है हमारे यहाँ हमारे कुल देवता की पूजा और ये पूजा साल में 2 से 3 बार पड़ती है। और जब भी ये पूजा होती है आप लोगों के साथ हम शेयर करते हैं। तो इस पूजा में बनता है उड़द की दाल, चावल और रोटी और साथ में चावल के फरे भी बनते हैं। तो इस तरह से अलग अलग पूजा में अलग अलग प्रकार का खाना बनता है, प्रसाद बनता है। और एक पूजा होती है उसमें कढ़ी चावल, एक पूजा होती है उसमें जुड़वा पराठे बनते हैं, मतलब पराठों को जोड़कर बनाया जाता है। तो अगर साल में 3 तरह की पूजा होती है, 3 बार पूजा होती है, तो उसी प्रकार का प्रसाद भी बनता है। और ये पूजा अभी हम नहीं कर सकते, अभी मम्मी ही करेंगी और इसी वजह से हम ये पूजा नहीं करते हैं। और दोस्तों, गाँवों में क्या शहरों में भी ऐसा होता होगा कि सभी के घरों में उनके कुल देवता या कुल देवी होती होंगी। और जब शादी ब्याह होता है ना, तो सबसे पहले कुल देवता की ही पूजा की जाती है, उन्हीं को भोजन चढ़ाया जाता है। ऐसा गाँव में भी होता है, हो सकता है शहरों में भी होता हो। तो आप लोग भी कमेंट के जरिए बताइएगा कि आप लोगों के यहाँ अगर कुल देवी देवता की पूजा होती है तो आप लोगों के यहाँ कैसे होती है। हमारे यहाँ तो कुछ इस तरीके से होती है। मम्मी ने दोनों कुकर में दाल चावल रख दिया था और ये खाना बनने
बनने से पहले किचन में कुछ भी नहीं बनता है, ना ही घर में कोई खाना खाता है जब तक कुल देवता को प्रसाद नहीं चढ़ा दिया जाता है। मतलब यही प्रसाद होता है खाने का। तो भोजन बन चुका है, उसके बाद मम्मी यहाँ पर थाली लगा रही हैं और अग्नि देवता को ये भोजन अर्पित किया जाता है। तो यहाँ पर अगियार डाला जाएगा, गांव में कहा जाता है अगियार डालना। तो बस इसी तरह सिंपल तरीके से ये पूजा की जाती है, लेकिन इस पूजा का महत्व बहुत ही अधिक होता है। बड़ी ही पाक सफाई से इस पूजा को किया जाता है। और दोस्तों ये जो चीज़ें होती हैं ये पुश्तैनी होती हैं, शुरू से चली आ रही हैं। उन चीज़ों को आज भी संभाल के रखा गया है, वैसे ही रीति रिवाजों को अपनाया जाता है, हंसी खुशी के साथ किया जाता है। तो जैसे मम्मी की सासू माँ करती होंगी वैसे ही मम्मी करती हैं और आगे चलकर हमको भी ऐसा ही करना होगा। और ये जो संस्कार हैं यही हमारी धरोहर है जिसको आज भी संभाल कर रखा गया है, उनको उसी हिसाब से किया जाता है। तो अग्नि देवता को यहाँ पर मीठे में गुड़ मतलब अर्पित किया जाता है, फिर दाल चावल रोटी ऐसे करके जो है अग्नि देवता को खिलाया जाता है। और फिर हम भी आ गए हैं अपने कुल देवता का आशीर्वाद ले लेते हैं। और ये कुल देवता की पूजा बहुत ही खास होती है, हर शादी ब्याह में भी इस पूजा का बड़ा ही महत्व दिया जाता है। और फिर हम मम्मी का भी आशीर्वाद ले लेते हैं। और शादी के बाद जब हम पहली बार आए थे तो सबसे पहले कुल देवता का ही आशीर्वाद दिलाया गया था, उनके आगे कुछ रस्में की गई थी, उसके बाद आगे के कार्यक्रम होते हैं। और अब सब लोग चाय पियेंगे, क्योंकि जब तक पूजा नहीं हो जाती है तब तक तो वैसे भी मम्मी का व्रत रहता है, उसके बाद ही वो चाय पी सकती हैं। और इनके पापा जाते हैं, इस वजह से सुबह जल्दी ही ये सब कुछ करना पड़ता है। और अभी इनके पापा भी नहीं गए हैं, चारू भी नहीं गई हैं। चारू को तो अभी तैयार करना है हमको, पहले दोनों लोग चाय पी लेते हैं। चारू भी उधर चाय तो कम पीती हैं, चाय के साथ थोड़ा बहुत खा लेती हैं। और फिर दोस्तों आप लोगों से मिल रहे हैं उसके बाद दोपहर के करीब 3 बजे। हमने फिर उसके बाद कोई भी वीडियो नहीं शूट किया था। यहाँ पर सभी लोग आ गए थे, मतलब चारू भी स्कूल से आ गई थी। और अब हम लोगों की तैयारी हो गई है कहीं जाने की। और हम लोगों की तैयारी हो, चारू महाराज ना जाए तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये पीछे पीछे लग जाती है और इनको कह रहे थे इनका ट्यूशन का टाइम हो जाएगा तो तुम रुक जाओ, क्योंकि पापा भी घर पर ही हैं। लेकिन नहीं रुक रही थी, साथ में जाएंगी। तो इनको हमने तैयार कर दिया है और ये दोबारा तैयार किया है। सुबह स्कूल गई थी तब तैयार किया था और शाम को भी दोबारा तैयार करना पड़ता है। परसों रखा रहा परसों मटर वो बनायो कहड़ी पानी लगा है या पसेरी मंगाओ या पसेरी मत नहीं करो ना, कहूं 1 किलो रह टमाटर थोड़ा नहीं तो दोस्तों अपने साथ आप लोगों को भी लेकर हम आ गए हैं खेतों की सैर कराने के लिए। काफ़ी दिन हो गए थे, यहाँ पर जब तहरी बनी थी तब हम आए थे, तब से आज आना हो पाया है। और यहाँ पर ननद जी चटनी पीस कर लाई थी तो सभी को चटनी दी जा रही है। अब चटनी क्या करेंगे वो भी आप लोगों को बता देते हैं। चटनी के साथ खाएंगे चने का साग, जो कि अब बहुत ही अच्छा हो चुका है, बहुत ही बड़ा बड़ा सा हो गया है। तो अब खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। सबसे अच्छी बात ये थी कि अब ज़्यादा ही खट्टा हो गया है, तो आज तो और भी ज़्यादा मज़ा आया खाने में। अकेले है जुटी पैरी अच्छा खा लेकिन अभी वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और चटनी भी आज की बहुत ही अच्छी ननद जी ने पीसी थी, तीखी चटपटी सी थी, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। और चने के साग ने तो मज़े दोगुने कर दिए। थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो तोड़कर खाने में भी मज़े आते हैं।
और हमारे यहाँ इसको कहते हैं खोटना, मतलब चने का साग खोटते हैं ऐसा बोला जाता है, मतलब तोड़ना। जितना आप इसको तोड़ तोड़ कर खाओगे, चने का जो पौधा होता है उतना ही अच्छे से घना होता है और बहुत ही अच्छे से तैयार होता है। इसी वजह से इसको खोटना पड़ता है बीच बीच में। तो आज सभी का मन था चने का साग खाने का, तो सभी लोग आ गए थे और बहुत ही अच्छा लगा। मन ही नहीं भर रहा था, ऐसा लग रहा था और चटनी मिल जाए और चने का साग तोड़ तोड़ कर खाएं, लेकिन चटनी थोड़ा सा कम पड़ गई थी आज। फिर हम लोगों ने सोचा फिर किसी दिन आएंगे तो चटनी ज़्यादा लेकर आएंगे। नमक ना हो तो चटनी तौड़ ऐसे पकड़ खाओ नो फ्रा हो जाएगा ना। बस नीमा नहीं ये वाला नमक ना ये नमक ये वाला कौन है चटनी ना खा दम कर दे। हां ले मैं खा रहा चना का साग खाया नहीं आए, बता दो खोल दो। अब किलाम का नहीं दिन कोमल का है नहीं अब ऐसे खिला दो। कोमल से कई बार के नहीं मदद दियो का मेरा का खिला दो, खा लो आकर सभी लोग। चना का साग ना कैसा लग रहा है? खट्टा खट्टा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? तो दोस्तों हम आ गए हैं चने का साग खाने के लिए और आज का चने का साग खट्टा खट्टा है थोड़ा सा, और काफ़ी दिनों के बाद सभी लोग आए हैं खाने के लिए। और पहले जब आते थे थोड़ा सा कम अच्छा लगता था, लेकिन आज का चना का साग बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और साथ में तीखी चटपटी सी चटनी, बहुत ही अच्छी चटनी ननद जी ने पीसी है, तो आप लोग भी खा लीजिए और खेतों में चने का साग का आनंद लीजिए आकर। और इधर टमाटर लगे हुए हैं जो कि अभी पके हुए नहीं हैं, अभी तो कच्चे ही हैं, इनको पकने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। इधर हमारी कुटिया बनी हुई है, कुटिया के नीचे चूल्हा रखा हुआ है, अभी तो इसमें कुछ नहीं बनेगा, फिर किसी दिन सोचेंगे। तो भाई जी भर के सब लोगों ने अच्छे से चने के साग का आनंद लिया। और फिर यहाँ पर गाजर की खुदाई हो रही है, क्योंकि थोड़ी बहुत तो उस दिन चली गई थी गाजर, अभी इतनी बाकी है तो इनकी भी आज खुदाई हो जाएगी। तो पहले ननद जी कर रही थी, उसके बाद आ गए हैं चारू के पापा, क्योंकि यहाँ पर नमी कम थी तो खुदाई करने में थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी। जब नमी ज़्यादा होती है तो अच्छे से गाजर निकल आती, नहीं तो बीच से टूट जा रही थी। दूसरी पाल हो तहाँ बैठी है पाल में पानी लागा जा रहा मन ಈಗ देखिए देखो दिख रही थी। चलो लो आती कहां लगे बाकी से गई है ऊपर चले लगाएं बगल में देखो को और खेतों पर दोस्तों ये सारी चीज़ें खाने में अच्छी लगती हैं, वो फिर चाहे मटर हो चाहे गाजर हो, लेकिन घर पर जब ले जाओ ना तो उतना आनंद नहीं आता है जितना आनंद खेतों पर ताजी सब्जियां तोड़कर खाने में आता है। फिर वो गाजर हो, मटर हो, चुकंदर हो, कुछ भी हो। गाजर की खुदाई हो रही है, गाजर लेकर चलना है घर और कुछ बनाना है उसका। तो ये देखिए इतनी मोटी मतलब हुई है गाजर, इतनी बड़ी है और मोटी मोटी सी हुई है। और तो थोड़ी बहुत तो उस दिन चली गई थी, ननद जी लेकर गई थी, और जो बाकी हैं तो वो पड़ी रहेंगी, बीच बीच में इसी तरह काम देती रहेंगी। और इधर जो है पीली वाली गाजर है, ये जो पीछे दिख रही है ये छोटी छोटी, ये पीली वाली गाजर है, जो ये ख़त्म हो जाएगी तो ये वाली तैयार हो जाएगी। तो लाल गाजर और पीली गाजर दोनों बोई गई हैं खेत में। और यहाँ पर ये देखिए काहे के लिए खोदी जा रही हैं। खोद दो फिर बाद में पता चली काहे खोदी जा रही है। घरे लेके चली उसके बाद बताइए का। तो यहाँ पर इतनी गाजर निकली है अभी, और ये थोड़ा सा निकालेंगे और थोड़ी सी पड़ी रहने देंगे, क्योंकि कभी कभी हो जाता है ना, तहरी बनती है या सब्जी में डालना होता है तो खेतों से चली जाती हैं। और उधर पीली वाली भी बोई गई है, लेकिन उनको तैयार होने में थोड़ा सा समय लगेगा। तो इस तरह से खेतों पर थोड़ी थोड़ी सब्जियां हो जाती हैं तो घर के लिए बहुत ही आराम हो जाता है। और जब मन में आए कुछ भी बनाने के लिए तो खेतों से ताजी सब्जियां चली जाती हैं। अरे तो वहीं जा रहे हैं
गाजर में मिट्टी कुछ ज़्यादा ही लगी थी तो हमने कहा यहीं पर साफ़ कर लेते हैं और घर पर फिर दोबारा साफ़ करेंगे तो ले जाने में फिर इतना ज़्यादा मिट्टी नहीं लगेगी। और उसके बाद सभी लोगों ने कच्ची गाजर खाई, मटर खाई, थोड़ी देर हम लोग वहीं पर बैठे रहे और फिर चारू के पापा आ गए हैं पानी लगाने के लिए। यहाँ पर ये प्याज की जो बेड़ होती है ना, मतलब छोटे छोटे प्याज के पौधे लगाए गए हैं तो उसमें पानी लगाया जा रहा है। और यहाँ पर तो गाजर बोई गई थी तो जितनी खुदाई हो जाती ना उसमें कुछ ना कुछ लगा दिया जाता है आगे के लिए, तो प्याज में ये पानी लगा रहे थे। फिर हम लोग निकल रहे हैं घर के लिए क्योंकि इनको लगेगा टाइम, तो अब हम लोग जाएंगे घर पर। और फिर घर पर आकर गाजर को हमने फिर से अच्छे से धुला, जो इनके रेसे होते हैं वो चाकू से साफ किए, फिर धुला, फिर आ गए हैं इनको कद्दूकस करने के लिए। और बिटिया रानी चली गई हैं ट्यूशन, उनको हमने भेज दिया था। वहाँ से आने के बाद और घर में हमने झाड़ू भी लगा दी थी दोबारा वाली। फिर ये काम हमारा है, अब इसको निपटाना है क्योंकि इसको करने में टाइम लगता है। और वहाँ से आने के बाद सभी लोगों ने चारा भी कर दिया, गाय भी हमारी आ गई खेत से, तो जो बाहर के काम थे वो भी हो गए थे। अब हमको ये काम निपटाने, उसके बाद फिर रात का खाना सोचेंगे कि खाने में क्या बनेगा। तो दोस्तों फरवरी का महीना लग चुका है, यानी बसंत आ चुका है। और सभी महीनों में सबसे ज़्यादा जो अच्छा महीना होता है हमको लगता है बसंत का ही होता है। चारों तरफ फूल खिले हुए होते हैं और खेतों पर भी हरियाली छाई हुई होती है और ना तो ज़्यादा ठंड होती है ना ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो ये महीना तो सभी को पसंद आता होगा। तो आज है 5 तारीख, मतलब 5 फरवरी। जिस दिन आप सभी लोगों के पास ये वीडियो पहुंचेगा उस दिन होगा 5 फरवरी। और हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों में से किसी का भी अगर 5 फरवरी को जन्मदिन होता है तो उन सभी लोगों को हमारी तरफ से उनके जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान आपको हमेशा खुश रखें और आप हर साल हंसते मुस्कुराते हुए ऐसे ही अपना जन्मदिन मनाते रहें। दोस्तों कद्दूकस तो हमने गाजर कर ली थी, उसको हमने छौंक भी दिया है घी डालकर, उसमें हमने इलायची डाल दी थी। और उसके बाद इसमें काफ़ी पानी था, मतलब गाजर भी ये देखिए हमारी पक चुकी है, पानी भी सारा निकल चुका है। अब इसमें हम डाल देंगे चाशनी। तो चाशनी की जगह पर ये हमारा जो गुलाब जामुन बने थे ना उसकी चाशनी बची हुई रखी थी, ख़राब नहीं हुई थी, तो हमने कहा चलो इसी में डाल दें। और इसको ही हमने डाला था, बाकी चीनी बिल्कुल भी नहीं डाली थी। इसी में गाजर का हलवा काफ़ी मीठा हो गया था। तो फिर इसमें अब हम मावा भी डालेंगे। मावा हमारे पास जितना था उतना ही हमने डाल दिया था, ज़्यादा नहीं था, थोड़ा ही था। तो आज थोड़ी थोड़ी चीज़ों से हमने गाजर का हलवा बनाकर तैयार कर लिया है। और जो चाशनी भी थी वो भी ऐसे ही चली जाती फेंकने से या कुछ और क्या बनाते उसका, तो इसमें हमने डाल दिया है। मावा भी हमारा थोड़ा सा बचा हुआ रखा था वो भी डाल दिया है। तो बस बची हुई चीज़ों से ये देखिए हमारा कितना अच्छा गाजर का हलवा बनकर तैयार हो गया है। इससे यही होता है जब खेत पर सब्जियां होती हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं तो मन में विचार आने लगते हैं, अच्छा आज ये मंगा लेंगे या आज ये ले आएंगे तो ये बना लेंगे। तो इस तरह से देखिए गर्मा गर्म गाजर का हलवा बनकर तैयार हो गया है। सभी लोगों के लिए हम लगा रहे हैं और अब सभी लोग शाम के टाइम पर ये गाजर का हलवा खाएंगे। आप लोग भी दोस्तों खा लीजिए, बहुत ही स्वादिष्ट गाजर का हलवा बनकर तैयार हुआ है। यहाँ पर हमने सबके लिए कटोरी लगा दी थी। अब हमारी बिटिया रानी बड़ी हो गई है तो हमारा आधा काम ही करवा देती है, मतलब सबको देने के लिए जा रही हैं और इनको ये सब करना बड़ा ही अच्छा लगता है। तो चलिए दोस्तों आप लोग भी गर्मा गर्म गाजर का हलवा खा लीजिए। और दोस्तों इसी के साथ हम आज का वीडियो भी यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार।